अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस से दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजमत सईद शेख ने अपने रिमार्क्स में हुकूमती रवैये को सिसिलियन माफिया से ताबीर किया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया। हुकूमती तर्जुमान ने अपने बयान में अदालती रिमार्क्स को अदालती ज़ाब्ता अखलाक और जजेस के हल्फ के मुनाफी करार दिया। हुकूमत की जानिब से यह रद्द अमल सामने आना था कि एक नई बहस छिड़ गई कि फ़ौज के खिलाफ डॉन हबर मामले के बाद, फ़ौज के साथ सिंग फंसाने के बाद क्या हुकूमत अब अदलिया के साथ भी तसादम की राह पर चल पड़ी है, और अगर तसादम किसी कैफियत पैदा होती है तो अपोजिशन किसका साथ देगी, अदालत का या फिर हुकूमत और जमहूरियत का। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के रहनुमाओं की तकारीर PTV पर बराह रास्त नशर न किए जाने के खिलाफ आज भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन ने आज अंडर प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत तो की, लेकिन पीर के रोज़ दोबारा से पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन अपनी पार्लियामेंट लगाएगी। सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे अपोजिशन और हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट से। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मुशाहिदुल्लाह खान साहब। खान साहब, कल जिस तरह से अदलिया की जानिब से सिसिलियन माफिया के रिमार्क्स दिए गए, जिसके बाद हुकूमती तर्जुमान ने जो रद्द अमल ज़ाहिर किया, उसमें कहा कि सिसिलियन माफिया से रिलेट करना हुकूमत को ये अदालती जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके भी ख़िलाफ़ है, और जजेस के अपना जो उनका हलफ है उसके भी मुनाफी है। तो जो तासुर बज़ाहिर जो उभर रहा है वो ये है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई तनाव किसी कैफियत कल से नज़र आ रही है। जो तर्जुमान का बयान है उसके बाद देखिए, कोई तनाव नहीं है। बात यह है कि गलती हर एक से हो सकती है। गलती के सर निहाल हाशमी से नहीं हो सकती, गलती सबसे हो सकती है। और ये जो बयान मतलब कि जिस पर हुकूमती तर्जुमान ने तरदीद की है, वो बयान दुनिया में कभी आपने सुना है किसी हुकूमत के बारे में, किसी अदलिया के मेंबर का? और लेकिन मतलब के जजों को तो कोई नहीं रोक सकता। अगर जज साहब समझते, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि इस पर गौर करना चाहिए जज साहब को कि वो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं उससे पाकिस्तान की अगर कोई खिदमत वाकई हो रही है तो वो रोज़ाना इस तरह के बयान दिया करें। पहले भी जो गॉड फादर की बात थी और ये कहा गया कि हर दौलतमंद आदमी के पीछे कोई जुर्म होता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे वो इतने अमीर आदमी थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो पता कितने अमीर आदमी थे कि जब उनकी रहलत हुई है तो कुल्हाड़ियों से सोना तोड़ के उनके बच्चों में तकसीम किया गया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में क्या कहेंगे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में क्या कहेंगे? मुसलमान हैं, हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए ना। इसके अलावा जो तर्जुमान का बयान है, ये तर्जुमान कौन है? एक सिर्फ तर्जुमान कहा गया, वरना अमूमन आपकी प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उसमें किसी का नाम आता है, वज़ीर मुमलिकत का नाम आता है या किसी का भी। तर्जुमान जो है ये हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से ये बयान है, तो मतलब हुकूमत फिर एहतियात करती है। ठीक है, जिस तरह से हुकूमत एहतियात का मुजाहरा कर रही है, रिस्पॉन्सिबल होने का मुजाहरा कर रही है, जिस तरह से अपने सेनेटर के ख़िलाफ़ उसने कार्रवाई की है, इसकी कोई मिसाल मिलती है? बाकी पार्टियां क्या करती हैं? बाकी पार्टियों का कोई बंदा पकड़ा जाए ना अगर, तो वो क़यादत के और ज़्यादा करीब हो जाता है। जो जितनी करप्शन करता है उतना ज़्यादा क़यादत के करीब होता है। अच्छा, कल जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई हुकूमत की जानिब से, इस पर भी काफ़ी तनकीद आ रही है कि ये बिल्कुल टकराव किसी को कैफियत नज़र आ रही है। आप अटॉर्नी जनरल के ज़रिए भी तो अदालत को अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कन्वे कर सकते थे। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता, वो अदालत को असिस्ट करता है। ठीक है, हुकूमत ने जो तरदीद की है उसमें कहीं टकराव का अंसर गालिब नहीं है। उसमें बात ये की गई है कि जो बात जज साहब ने फरमाई है उससे हुकूमत इत्तफाक नहीं करती, और ये रिकॉर्ड पे लाने की ज़रूरत थी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त बात की गई थी ना। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है इस वक्त उनका एहतजाज चल रहा है कि उनकी तकरीर जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं की जा रही पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे, जो कि सबका बराबर हक़ है, PTV पे, सरकार का भी और अपोजिशन का भी। तो किस तरह से मनाएंगे आप अपोजिशन को?
देखें, अपोजिशन को बहाना चाहिए। अपोजिशन इस वजह से, अगर मतलब कि ये इतना बड़ा इशू होता तो माजी में जब अपोजिशन हुकूमत में थी तो फिर उस वक्त इन्हें ख्याल करना चाहिए था ना। तो इसका मतलब है ये इशू है नहीं। मतलब ये है कि नॉन इशू को इशू बना के वो समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें फ़ायदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आइंदा जब इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी से ये पूछा जाएगा कि तुमने सिंध में क्या किया है, और तहरीक इंसाफ से ये पूछा जाएगा कि तुमने KPK में क्या किया है, और हमसे हमारी कारकर्दगी पूछी जाएगी और आवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे। इस तरह के कि जनाब हमें मौका नहीं दिया, टीवी पे आने का बड़ा शौक़ है खुर्शीद शाह साहब को, अभी तक शौक़ पूरा नहीं हुआ उनका, सारी ज़िंदगी टीवी पे आते रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है। शेख रशीद अहमद साहब, जिस तरह से कल हुकूमत के बारे में अदलिया ने रिमार्क्स दिए, सिसिलियन माफिया से रिलेट किया, जिसके बाद आपने देखा कि हुकूमती तर्जुमान का बयान आ गया जिसका कोई नाम पता नहीं बताया गया, और ये कहा गया कि जजेस के जो रिमार्क्स थे वो ख़ुद अदालती ज़ाब्ता अखलाक और जजेस के हलफ के मुनाफी है। क्या वाकई ऐसा है? देखें, जब इनकी मौत सियासी आती है ना तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ये शेर पिंजरे की तरफ आ रहा है, पिंजरे को ऊपर रखना है, और जो कुछ जस्टिस शेख अजमत साहब ने कहा वो कौम की आवाज़ है। ये बदमाशी पे उतर आए हैं, ये किराए के बंदे जो हैं और ये जो स्क्वाड है, कुर्बानी स्क्वाड जो है, उनको इस्तेमाल करते हैं। असल में इस बयान आने के बाद मेरा ख्याल सूरत हाल और वाज़े हो गई है कि निहाल हाशमी बेचारा क्या बेचता है, क्या पिद्दी का शोरबा। असल में नवाज शरीफ इस फिल्म का डायरेक्टर है, असल में प्रोड्यूसर जो है वो नवाज शरीफ है, और निहाल हाशमी उन्हीं एक्टरों में से एक शामिल है जिसमें परवेज़ रशीद था, मुशाहिदुल्लाह था और फ़ातिमी था। ये एक फ़िल्म स्टोरी लग रही है। अल्टीमेटली ये बुक होंगे और 5-5, 10-10 साल के लिए ये फ़िल्म बुक हो जाएगी। डॉन हबर मामले के बाद आपने देखा जिस तरह से हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत रही, तो क्या अब हुकूमत ने अदलिया के साथ भी सींग फंसा ली है? ऐसा ही है? हुकूमत को पता है कि हमने जाना है। वो जाने से पहले जो आखिरी हिचकियाँ ले रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन टेंट पे लगी हुई गवर्नमेंट है, ले ले हिचकियाँ, ले ले, 100 एक दिन की इनकी खेल है। और मैं नहीं समझता कि अब जो हालात पैदा हो गए हैं, मौजूदा हुकूमत जो है और पाकिस्तान जो है, दोनों की लाइन और लेंथ बड़ी डिफरेंस हो गई है, और दोनों और अदारों का खिंचाव बहुत ही कशीदा है। इसका नुकसान किसे होगा? कोर्स हुकूमत तो समझ रही है हम जा रहे हैं इसलिए सियासी शहीद हों। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का है, फ़ौज और अदारे इसमें कोई मुदाखलत ना करें, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तो शाम मगरब से पहले इनको दाल फ़ैन कर दें। अच्छा, अपोजिशन ने एक मुतालबा किया था, जब निहाल हाशमी साहब का ये बयान मंजर यहाँ पे आया तो अपोजिशन ने मुतालबा किया कि निहाल हाशमी को हटाया जाए सेनेटरशिप से, उन्हें डी-सीट किया जाए। इस्तीफ़ा तो हुकूमत ने ले लिया, तो क्या अब आप डूब मोर का मुतालबा करेंगे या इसी पे इक्तफा करेंगे? काफ़ी है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा तड़का तो लगना चाहिए। असम्बलियाँ तो मेरा मतलब है आने जानी है, इनको पता है कि आखिरी झटकों में है, सो इसलिए थोड़ा सा झटका लगना चाहिए, हिस्सा बकदर जुस्सा, ताकि लोगों को जुर्रत ना हो। फाइनली शॉर्टली एक बता दें, जो अपोजिशन का एहतजाज चल रहा है, पार्लियामेंट में तकरीर बराह रास्त ना दिखाया जाना PTV पे, क्या ये बहुत बड़ा मसला है? जो गो कि आपका राइट है तो नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन के साथ हैं। परसों यहाँ बैठेंगे, फिर अभी तो मंदा ही नहीं है, खुर्शीद शाह खड़े होंगे और बाइकाट हो जाएगा और वॉकआउट हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मौजूदा जो एक तनाव की सी कैफियत है हुकूमत और अदलिया के दरमियान। अब शरीर मान साहबा, पहले डॉन खबर मामले पर हुकूमत और फ़ौज के दरमियान तसादुम की सी कैफियत देखी, तो अब कल जो अदलिया के रिमार्क्स फिर हुकूमत का रद्द अमल, क्या पीपल्स पार्टी कैसे एनालाइज करी सिचुएशन को? क्या वाकई तसादुम की सी कैफियत है? इस तसादुम में अब फरीक क्यों बने हैं और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हुकूमत ने शुरू की है। उनको अपना किरदार, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, उसका एहसास नहीं है। ये एक पुराना इनका तरीका, एक वतीरा है नून लीग का, नवाज़ लीग का, कि जब भी वो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने की अंदिया भी होता है, ख़दशा भी होता है, तो वो मतलब सरापा एहतजाज इस तरह हो जाते हैं कि ज़बानी और जिस्मानी तशद्दुद तक पहुंच जाते हैं। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट का अटैक जो हुआ था, तो इनको मंजूर नहीं है कि फ़ैसले का कोई ख़दशा भी हो कि उनके ख़िलाफ़ हो या गैर जानिबदार हो। आदत सी पड़ चुकी है कि अपने तमीम जस्टिस क़य्यूम के आपको टेप्स याद होंगे। तो अब अगर अदलिया इस कोशिश में है और JIT पर इतनी तनकीद भी हो रही है कि वो मॉडल टाउन की JIT की तरह सर्द खाने में ना चले जाए, तो अगर अब इस वक्त अदलिया उनसे सवाल जवाब ही पूछ रही है या JIT को भी
शायद फाल बनाने का कोई भी मुतालबा होता है तो उसको ये एक ज़ाती हमला समझते हैं अपनी अखलाक पर, अपनी हुकूमत पर। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है और तसादम अवॉइड करना इनकी ज़िम्मेदारी है। जब निहाल हाशमी साहब की स्पीच मंजर आम पे आई उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि निहाल हाशमी साहब की रुकनीत फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। इस्तीफ़ा तो हुकूमत ने ले लिया है, क्या आप पीपल्स पार्टी डू मोर का मुतालबा करेगी गवर्नमेंट से कि मज़ीद कुछ होना चाहिए या फिर इतना काफ़ी है? देखिए, ये इशू एक इंसान का नहीं है। ये मसला इस वक्त मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, जो पैरालिसिस की कैफियत है, जो इदारे मफलूज हुए हुए हैं, जो खारजा पॉलिसी एक तरफ पड़ी हुई है और मुल्क एक तरफ चल रहा है। आपके अटॉर्नी जनरल्स आपके पीछे बिज़ी होते हैं, आपके सारे अमले आपके ज़ाती मामलात पर बिज़ी हैं। कुलभूषण यादव के केस में वो अटॉर्नी जनरल तक को भेजा नहीं था उन्होंने, मैंने पूछा एक कमेटी में। तो इस तरह के जो हालात हैं, मसले अवाम के हैं, ये नहीं कि मैं और आप क्या सोच रहे हैं और इसको निकाला जाए, वो हो चुका है। मसले अब अवाम को हौसला देने के हैं और एतमाद में लेने के हैं कि हम कल को कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़े खसारे की बजट पास हो रही है और अपने आप को थपकी दी जा रही है। एक लोन लेके दूसरा लोन पे किया जा रहा है, उस पर भी बड़े शादियाने बजते थे। यूरो बॉन्ड आपको याद होगा। बेहतर ना होता कि अपोजिशन है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करती है, बजाय से कि आप एक PTV पे तकरीर ना दिखाए जाने के मामले को लेके बाहर आके बैठ के कैसी बात कर रहे हैं आप? शायद अंदर आए नहीं हैं या आपको इजाज़त नहीं है मेरे, शायद आपको इजाज़त है, लेकिन इतनी बात को लेके बाहर आ जाना। मुस्तकिल हर बात पर तनकीद हो रही है, इनके कान पर जू नहीं रेंगती। और जो रियल इश्यूज़ हैं आप तो कट कर देंगे, वो सुनाएंगे भी नहीं जो मैं आपसे कह रही हूँ। मुस्तकिल तनकीद हो रही है, यहाँ रिपोर्ट भी नहीं होता, अखबार के पास टाइम नहीं होता। आपका अपना अखबार कहता है कि हम एक ही इशू रिपोर्ट कर सकते हैं सेनेट से, तो हमें चूज़ करना पड़ता है सेंसेशन ट्रम्प्स न्यूज़। डॉन खबर मामले पर हुकूमत और फ़ौज के दरमियान तसादम की सी कैफियत तो देखी, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और उसके बाद हुकूमती रद्द अमल के बाद एक मरतबा फिर अब ये सूरत हाल जो बज़ाहिर दिख रही है, हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर साहब कैसे सिचुएशन को एनालाइज़ करिए, क्या वाकई तसादम की जानिब हालात जा रहे हैं हुकूमत और अदलिया के दरमियान? जब भी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई तहकीक़ात होगी या उनकी औलाद के ख़िलाफ़ होगी तो तसादुम होगा। नवाज शरीफ साहब की तारीख़ भरी पड़ी है ऐसे ही तसादुम के एतबार से। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया इन्होंने सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने के अंदर, या तो धमकाते हैं अदालतों को या पैसे खर्च करते हैं। और सज्जाद अली शाह साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि कोयटा किस तरह से बैग पहुँचाए गए। मैं भी वाकिफ़ हूँ ज़ाती तौर पर इस अमल से कि जहाँ इंग्लैंड के अंदर पैसे दिए गए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पनामा का शिकंजा शरीफ ख़ानदान के ऊपर भारी होता जा रहा है, उसी एतबार से ये तसादुम की कैफियत ख़ुद अख्तियार भी करेंगे। अगर मनी ट्रेल होता तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते। जितने दावे इन्होंने असेंबली में किए, पब्लिक के सामने किए, सुप्रीम कोर्ट के बाद टॉक शोज़ के अंदर दावे करते रहे, मगर हकीकत में कोई मनी ट्रेल था नहीं। लिहाजा अब भी जब मनी ट्रेल का सवाल किया जाएगा तो बायस का आवाज़ और तासुब की आवाज़ निकलेगी कि सुप्रीम कोर्ट या JIT को इनसे कोई तासुब है। मैं समझता हूँ कि ये बादशाहाना अंदाज से पाकिस्तान में रहते रहें। की जमात ने एक्शन तो लिया है निहाल हाशमी साहब की स्पीच के बाद, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी, तो काफ़ी नहीं है ये? इससे आपको अभी भी आपको यही लगता है कि निहाल हाशमी साहब से बयान दिलवाया गया है, उनका ज़ाती बयान नहीं था ये? मेरा ख़्याल ये है कि जज्बाती कैफियत नहीं थी, क्योंकि 2 दिन पहले एक टॉक शो के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही अल्फाज दोहराए थे। तो एक जज्बाती कैफियत भी मानी जा सकती है, मगर थी नहीं। अभी मामले की तह तक पहुँचने के लिए अपोजिशन ने मुतालबा तो किया था कि निहाल हाशमी साहब को डी-सीट किया जाए, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, वो तो हुकूमत ने ले लिया है। तो क्या अब आप डू मोर का मुतालबा करेंगे हुकूमत से या इस पर इक्तफ़ा करेंगे? मैं समझता हूँ कि निहाल हाशमी इशू अब नहीं है। उसने जो कहना था, जो इन्होंने काम करना था, उसने जो खुदकश हमला करना था वो कर दिया। खुदकश हमले में क्या होता है कि आदमी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है मगर बाकी सबको भी मार देता है। उसने ये अपना खुदकश हमला पूरा कर दिया। डिस्ट्रॉय कौन हुआ? उनके अलावा उनका ख्याल ये था कि JIT और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वहाँ ज़ख्मी होंगे और वहाँ पर लोग डिस्ट्रॉय होंगे। नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकते। इसके अलावा अपोजिशन का जो बाइकआउट चल रहा है और एहतजाज, जिस तरह आपने पहले भी सेशन किया, मंडे को फिर आप पार्लियामेंट के बाहर अपनी पार्लियामेंट लगाएंगे, तो
बेहतर ना होता कि पार्लियामेंट के अंदर कंस्ट्रक्टिव तनकीद की जाती, बजट सेशन चल रहा है, मुख्तलिफ हुकूमत की तजावीज़ होती है, मुख्तलिफ मोशंस होती हैं, तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टरिंग के लिए है? ये बाहर वैसे तकरीर दिखाना तो राइट बनता है, लेकिन इतनी बात के लिए आना, बाहर आके बैठ जाना कि PTV पे तकरीर नहीं आ रही। दरअसल मैं तो जब से पार्लियामेंट में आया हूँ, जब से मैं इस बात का ख्वाह हूँ कि पार्लियामेंट का डिबेट ओपन होना चाहिए। कोई ऑफ कैमरा या इन कैमरा सेशन हो उसकी बात अलग है, मगर जनरली पार्लियामेंट के अंदर कोई इन कैमरा सेशन आज तक नहीं हुआ, कमेटीज़ में होता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने हुकूमत और अदलिया के दरमियान हालिया तनाव पर अपोजिशन का रिएक्शन लिया, जबकि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर हुकूमत और अदलिया के दरमियान तसादुम किसी कैफियत पैदा होती है तो अपोजिशन किसका साथ देगी और अपोजिशन का लाया अमल इस सूरत में क्या होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, कल जो आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, निहाल हाशमी के मामले पे अदलिया ने जो रिमार्क्स दिए एक जज ने कि सिसिलियन माफिया से हुकूमत को रिलेट किया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से तर्जुमान का बयान आ गया कि जजेस का जो बयान है, वो जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो अदालती ज़ाब्ता अखलाक और जजेस के अपने हलफ के मुनाफी है। इससे बज़ाहिर एक तासुर उभर रहा है कि डॉन खबर मामले पर फ़ौज के साथ जो एक तनाव था हुकूमत का, उसके बाद अब अदलिया के साथ भी हुकूमत ने सींग अड़ा लिए हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं सिचुएशन को? क्या वाकई ऐसा है हुकूमत के फ़ौज के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक खुशहाल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि कानून की हुक्मरानी हो, लेकिन आपके इल्म में है यहाँ कानून की हुक्मरानी की बजाय ख़ानदानों की बादशाहत है, सियासत पर उनका कब्ज़ा, जमहूरियत पर उनका कब्ज़ा, पुलिस स्टेशन पर उनका कब्ज़ा, और एक शुरू ही से ये ख्वाहिश है कि तमाम इदारे उनकी मुट्ठी और उनकी गिरफ्त में हो। यही वजह है कि सरकारी पार्टी के इंतहाई अहम आदमी ने जिस तरह अदालत को त्रिट किया और उनके लिए ज़मीन तंग करने का ऐलान किया और रिटायरमेंट के बाद उसको जिस तरह अंजाम के बारे में आगाह किया, तो उसका एक नेचुरल रिएक्शन यही है कि अदालतों ने भी कहा है कि शायद ये वही लाबी या वही माफिया हैं जो दुनिया में गाहे बगाही इस तरह मिलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि लैंड माफिया हो, ड्रग माफिया हो, असलहे का माफिया हो, इन तमाम माफियाओं से अपने मुल्क को और अपनी सियासत को आज़ाद करने की ज़रूरत है। लेकिन कल जो तर्जुमान का रद्द-ए-अमल आया हुकूमती तर्जुमान का, उसके बाद जो कैफियत आपको लग रही है जो कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान अब तनाव की सी कैफियत है? निहाल हाशमी के बाद होना तो चाहिए था कि हुकूमत ख़ुद एक सबक लेती और अपने रवैये से, अपने अल्फाज से ज़ाहिर करती कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन वो एतराफ़ की बजाय 2 कदम और आगे बढ़कर मज़ीद अदालतों को त्रिट कर रही है। काबिल अफसोस है हुकूमत का यह रवैया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शरीन मज़ारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कल के बाद अदलिया के रिमार्क्स पर हुकूमती रद्द-ए-अमल और ये जजेस से कहना कि आपका जो बयान है, आपके जो रिमार्क्स हैं वो अदालती ज़ाब्ता अखलाक और जजेस के हल्फ के मुनाफी हैं, क्या बताता है? क्या वाकई कुलियन की तरफ से जारी है? शर्मनाक बात है कि हुकूमत जान के सुप्रीम कोर्ट को और GIT को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रही है। पहले थ्रेट्स दी गई ना सिर्फ जजेस को और GIT को, बट उनके बच्चों को भी। ये मैं समझती हूँ एक पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि नून लीग की एक ट्रेडिशन है। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक भी किया उन्होंने, फिर जस्टिस कयूम का वो जो फ़ोन कॉल आई कि जजमेंट इस तरह लिखें, फिर जब से पैनमा शुरू हुआ है आप साद रफ़ीक की धमकियां सुने या राना सनाउल्लाह या दानियाल अजीज़, वो जो उनका GG गाली गलोच ब्रिगेड एक बना हुआ है, तो ये निहाल हाशमी एक स्टेप फर्दर है उसी ट्रेडिशन का। लेकिन जो अजीब व गरीब बात है, खैर मे भी नहीं अजीब व गरीब, क्योंकि ये हुकूमत तो बिल्कुल इनको कोई किसी चीज़ की शर्म हया ही नहीं रह गई कि जब जजेस ने ज़ाहिर है नोटिस नहीं लेंगे, उनके बच्चों को थ्रेट हुआ है सब कुछ, तो फिर एक प्रेस स्टेटमेंट आया जिसमें जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। और जो इंटरेस्टिंग बात है, उस प्रेस स्टेटमेंट में ना लेटर हेड है
ना सिग्नेचर है, ना तर्जुमान का नाम है। तो ये वही करते हैं कि गालियां दे के, धमकियां दे के फिर बैकफुट पे हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं किया। फिर वो स्केपगोट ढूंढते हैं, जैसे परवेज़ रशीद हुआ, फातमी हुआ, अब निहाल हाशमी। आई एम श्योर कुछ अरसे के बाद निहाल हाशमी को भी एक अच्छा सा पैकेज मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज आपका हुआ, गुज़श्ता रोज़ भी सेशन बाहर हुआ और मंडे को भी अब दोबारा बाहर पार्लियामेंट के बाहर एक पार्लियामेंट लगेगी। तो सिर्फ स्पीच पीटीवी पे दिखाया ना जाना, गो कि ये आपका राइट है दिखाई जाए, लेकिन इतने छोटी सी बात को ले के पूरे बजट सेशन को उठा के बाहर ले आना। इशू ये नहीं है, इशू है कि सारी सियासी पार्टीज़ का इक्वल राइट है कि अपना मैसेज कौम के पास पहुंचाएं। प्राइवेट चैनल्स को वो आने नहीं देते असेंबली में। स्टेट ओन चैनल है जो कि हुकूमत का माउथ पीस बना हुआ है और सिर्फ हुकूमत की प्रोजेक्शन करता है। हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है। अगर हमारी आवाज़ दबाई जाएगी पार्लियामेंट में, हमें नहीं बात करने देंगे कौम के वाया टीवी कौम के साथ, तो फिर हम बाहर अपनी पीपल से पार्लियामेंट लगाएंगे और ये बजट मीनिंगलेस हो जाता है अगर पार्लियामेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये निहाल हाशमी साहब वाले मामले पे जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान आप एक तसादम किसी कैफियत देख रही है, अगर ऐसा होता है, तसादम होता है, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं और हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि PMLN की हुकूमत, जैसे इन्होंने सजाद अली शाह के वक्त पे हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, उसी तरह अदलिया पे फिर से अटैक करेंगे। ये नहीं हमें मंजूर, हम नहीं उनको करने देंगे। PMLN की गुंडागर्दी नहीं अब चलेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, कल जो अदलिया के रिमार्क्स आए, उसके बाद हुकूमत का जो रद्द अमल आया, उस रद्द अमल के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे हालात तसादुम की जानिब जा रहे हैं। पहले फ़ौज के साथ कशीदगी रही डॉन हबर मामले पे, अब लग रहा है बज़ाहिर जैसे अपने अदलिया के साथ सींग फंसा लिए। तो क्या वाकई ऐसा है, तसादुम किसी कैफियत है? कैसे आप जस्टिफाई करें? ख्याल में इसमें कोई सदाकत नहीं है। आल्दो ये तो फैक्ट है कि अदलिया के एक ऑनरेबल जज ने एक रिमार्क दिया जिसके ऊपर हुकूमत ने कहा ये अफसोसनाक है, बिकॉज इससे मुल्क के वक़ार के ऊपर भी दबाव आता है और बैनुल अक़वामी सतह पे अगर ये इम्प्रेशन जाए कि ये माफिया है गवर्नमेंट, जो कि नहीं है। हम सब जानते हैं और ऑनरेबल कोर्ट भी जानती है कि हुकूमत पूरी एफर्ट कर रही है। पाकिस्तान का एक मकाम है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उसको अगर आप इस तरह की बात करें, और आई डोंट थिंक सो कि जज साहब ने भी ये मतलब लिया कि, लेकिन कई दफ़ा कमेंट्स जो हैं वो आगे से मिस इंटरप्रेट होते हैं। तो वो बात हुई है और हुकूमत ने उसके ऊपर अपने अफसोस का इज़हार किया है। बट आई थिंक दैट्स इट। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं। ये जो तर्जुमान का एक जो रद्द अमल आया है, उसमें तर्जुमान का ना तो नाम आया है, ना उनका कोई पता, ना कोई लेटर हेड है। चलिए जो भी है, हुकूमत का तर्जुमान था, लेकिन उसमें ये जजेस को बताना कि आपके जो रिमार्क्स हैं वो अदालती ज़ाब्ता है, अखलाक के ख़िलाफ़ हैं, जजेस के हलफ की मुनाफी हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे रिएक्शन? देखें, अगर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने किया है ना, तो नाम देने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है ना कि हमने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कि कमेंट्स तो ऑनरेबल जजेस दें, बल्कि वो भी मैं कहता हूँ कि उनके डिसीजन से अदालतें बोलती हैं। ये रिमार्क्स कई दफ़ा बात होती है, लेकिन आउटकम और वर्डिक्ट जो है सुनने के बाद बातचीत तो मुख्तलिफ होती है। अभी तो निहाल हाशमी साहब को सुनेंगे तो शायद अदालत ख़ुद, बिकॉज वो इंसाफ करते हैं, तो वो इस नतीजे पे ना पहुँचे कि इसका ये जो कुछ कहा ये अदालत के ख़िलाफ़ का। निहाल हाशमी साहब ने ख़ुद कहा है कि मेरा कतई तौर पर, उनका मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरा ये नहीं था कि मैं अदालत के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ या JIT के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ, लेकिन इवन देन उनको ये नहीं कहना चाहिए था जो कुछ कहा, और उसकी हमने मज़म्मत की, पनिशमेंट भी कर दी, और दैट इज़ इनफ। और इसके बाद आई थिंक ये इशू ख़त्म होना चाहिए। आज जहाँ पे हमारी जितनी भी अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात हुई, सब ने यकजुबां होकर एक ही बात की कि जब भी मियाँ साहब का एहतसाब होने लगता है या फिर उनसे सवाल होता है, तो वो फिर इसी तरह का एग्रेसिव एटीट्यूड उनका अदलिया की तरफ होता है। तो क्या वाकई ऐसा है? इस तासुर को कैसे रद्द करें? वो यक ज़बान हो के जिन लोगों ने कहा, वो सारे हमारे सियासी हरीफ हैं, और उनकी परेशानी ये है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और उनको ये पता है कि अवाम जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ है और पब्लिक की पजीराई है, और उसका सबूत वो इलेक्शंस हैं जो अभी तक हुए हैं, और उसका सबूत ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं, डेवलपमेंटल वर्क जो हो रहा है वो हो रहा है। तो जो सियासी लोग हैं, जो सियासी मैदान में हैं, वो तो आगे आके हुकूमत करना चाहते हैं,
लेकिन अगर आगे अंधेरा नज़र आए तो फिर आप प्रोपेगेंडा ये करेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है। हम नवाज शरीफ साहब हो या हुकूमत हो, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बेहतरीन देखना चाहते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर अदल के निज़ाम को हम अंडरमाइन करेंगे तो आप रियासत को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो आई अश्योर यू कि ये सारी पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी बयानात पे ना जाएं, आप अपनी सोच को भी देखें। देयर इज़ नो क्वेश्चन, अगर ये बात होती तो प्राइम मिनिस्टर खुद भी, अब उन्होंने कहा कि हम सरे तस्लीम हम करेंगे, पानामा पे जो फैसला आएगा, JIT पे उनके बच्चे जा रहे हैं और कोई एहसान नहीं है, हमें किसी को भी बुलाएंगे तो हम जाने को तैयार। मेजर तनकीद इस वजह से आ रही है कि ओपनली बयान दे देना। पहले जिस तरह फौज ने बयान दिया था ट्वीट के जरिए, तो हुकूमत ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था कि हमें बता देते प्राइवेटली कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है। हुकूमत पे भी यही तनकीद आ रही है कि आप भी अटॉर्नी जनरल के थ्रू के ऑफिस के थ्रू आप अदलिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर देते। इस तरह पब्लिकली जो है क्रिटिसाइज़ करना जजेस के फैसले। आपकी बात में एक वज़न ये ज़रूर है कि एक तरीका ये था कि पसे चिलमन ये आगाह किया जाता, लेकिन ये रिमार्क इतने लीथल हैं और इतने मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हैं। आप देखिए, आप हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिर्फ ना देखें कि वो बात को उठाती हैं, आप इंडिया को देखें, आप इसराइल को देखें, आप बैनुल-अक़वामी सतह पे जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए न्यूक्लियर पाकिस्तान, अगर उनको ये पता लगे कि ये माफिया हुकूमत है तो देखो, दैट इज़ द रीज़न कि आई थिंक उन्होंने अपने दबे अल्फाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसको इतना सीरियसली उस तरह नहीं लेना चाहिए। ये बैठ के मसला हल हो जाएगा। फाइनली अपोजिशन का एहतजाज चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। मंडे को दोबारा वो पार्लियामेंट के बाहर अपनी दोबारा से पार्लियामेंट लगाएंगे। बजट सेशन चल रहा है, बेहतर होता अपोजिशन उसका हिस्सा होती तो PTV पे दिखा देना। PTV तो सबका है, टैक्सेस भी, एक आम बंदा भी टैक्सेस देता है, मस्जिद के बिल में भी टैक्स आता है PTV का। तो अपोजिशन की तकरीर उसमें दिखा देना, क्या मज़ाक है इसमें? कोई मज़ाक नहीं है और दिखानी चाहिए, और मेरे ख्याल में ये अगर मिस किया तो ठीक नहीं किया। लाइव शो आना चाहिए, बल्कि हमने तो ये कहा कि एक डेडिकेटेड चैनल हो, बिकॉज़ ये जब अपोजिशन के लोग तकरीर करते हैं ना, तो जो कुछ उसमें मवाद होता है उससे हुकूमत को भी फ़ायदा होता है। जब आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो पब्लिक को सुनना चाहिए कि क्या, और अगर अच्छी बात करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। लेंगे उन्हें जी, बजट सेशन इख्तिताम पज़ीर होने से बना लेंगे। और ये देखें, बजट सेक्शन में आप अंदर बैठ के कंट्रीब्यूट करें, बाहर लगाने का कोई, ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और इनके ऊपर हमें कंप्रोमाइज़ करके अंदर जाना चाहिए। अंदर बजट पे तनकीद ही ना करें, आप कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस भी दें। ये मुल्क हम सब का है, एक पार्टी का नहीं है। आज हम हुकूमत में, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। हमें ये मुल्क अजीज़ है, तो इसलिए इसमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मौजूदा जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान बज़ाहिर एक तसादुम किसी कैफियत जो नज़र आ रही है। नफीसा शाह साहिबा, आपने कल देखा जो जजेस के रिमार्क्स और फिर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या बता रहा है कि हालात तसादुम की जानिब जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, तसादुम किसी कैफियत बनती है, तो आपकी जमात किसके साथ खड़ी होगी? देखिए, अगर तसादुम की तरफ हालात जा रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती जमात है। जैसे ही जजमेंट आया था तो आपने देखा कि फिल फॉर एक रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन, और उसके तवस्सुत से जो अपोजिशन है उसका ये रिएक्शन था कि JIT उस वक्त तक आज़ादाना माहौल में काम नहीं कर सकती जब तक जो हुकूमत के सरबराह हैं वज़ीर आज़म साहब वो मुस्तफ़ी हो जाएं। और उसकी दो वजूहात थी। एक तो ऑफ़ कोर्स एक अखलाकी था कि भाई 2 जजों ने तो आपको नाअहल करार दिया था और कहा था कि आप इस चीज़ में मुलविस हैं, लेकिन जो 3 जजों ने आपको कहा कि ये फ़र्दर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उन्होंने एक JIT तश्कील होने की बात की, इंडिपेंडेंट तश्कील होने की बात की। और ये फेयर था पूरे अवाम में कि ये JIT आज़ादाना तरीके से वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, उनके ख़ानदान, उनके रिश्तेदारों की जो गवर्नमेंट है उसकी मौजूदगी में वो काम नहीं कर सकेगी, इंसाफ के तकाज़े नहीं पूरे होंगे। और इस वक्त जो टेंशन है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि हुकूमत अपने मुख्तलिफ़ हरबों से कभी कोई एक गुलूबट खड़ा कर देती है जो बयान दे देता है, जो एक चौंका देने वाला बयान है। मैं उसको समझती हूँ कि वो बहुत एक ख़तरनाक बयान है जिसकी रद्द-ए-अमल कल ऐवानों में अदलिया में आपने सुना। तो एक हरबा वो इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे कि ये बयान दिलवाया गया है उनसे, उनका अपना नहीं था। देखिए, जो भी है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस
करने की पूरी कोशिश कर रही है और ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है जुडिशल प्रोसेस। हमें ये शक था कि अगर आप हुकूमत के ऊपर छोड़ेंगे तो हुकूमत अपने गिने चुने लोग जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो ये 30 साल से हुकूमत में है, इन्होंने पता नहीं कितने अफसरों को फेवर्स किए हैं, वो अपने मर्ज़ी के लोग आके लगाएंगे और फिर ये एक मजाक हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि अदलिया ने नॉमिनेट किए या आइडेंटिफाई किए ऐसे लोग जो उनकी नज़र में इंडिपेंडेंट थे। उसको भी मशकूक बनाने के लिए ये एक ख़बर उन्होंने लीक की और मैं समझती हूँ ये न्यूज़ लीक्स है, क्योंकि द न्यूज़ में उन्होंने ये ख़बर की व्हाट्सएप वाली, और ये आला अदलिया को आप मुतनाज़ा बनाने की आप हिस्सा समझ रही हैं सारी जो आप कह रही हैं कि कैंपेन चल रही है, सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज आप ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द जस्टिस। और उस वजह से आपने देखा कि अदलिया का जो रद्द अमल आया, एक आपने अपना सीनियर ऑफिस बेरर जो जनरल सेक्रेटरी है इनकी जमात का सिंध का, उसने जो तकरीर की है, मैं समझती हूँ कि वो माफिया तो क्या, टेररिस्ट तो क्या, ये एक जो स्ट्रीट लैंग्वेज है, जो गुंडे बात करते हैं ना, ये गुंडों वाली लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उसके ऊपर तो मैं समझती हूँ कि आला अदलिया के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने सो मोटो, इसके ऊपर एक लोकल लेवल पर एक FIR होना चाहिए, क्योंकि ये तो थ्रेट्स हैं। आप कहा तो है, कल अटॉर्नी जनरल को कहा तो है जजेस ने कि आप देखें क्रिमिनल साइड पे प्रोसीडिंग इसकी स्टार्ट हो सकती है। अगर ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं हुआ, और ये एक बात नहीं है, इसकी आप पूरी कड़ी देखें कि इनके जो भी, जैसे आज भी एक मिनिस्टर साहब उठ गए तो इनकी दहाड़ियाँ लगी हुई हैं। जैसे आज हमारे एक सीनियर लीडर ने कहा कि इनकी दहाड़ियाँ लगी हुई हैं, डेली किसी को खड़ा कर देते हैं, वो किसी न किसी तरीके से कोई वेल्ड अंदाज में, कोई प्यार में, कोई मोहब्बत धमकी दे देता है। अदलिया के रिमार्क्स और उस पर हुकूमत के रद्द अमल के बाद मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने रब्ता किया परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन से आगाह किया। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, कल जिस तरह से आपने देखा कि अदलिया के रिमार्क्स, फिर हुकूमती रद्द अमल उसके ऊपर जो आया, इसके बाद चौधरी शुजात साहब ने रब्ता भी किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से आगाह किया, तो काफ लीग इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रही है? देखें, हम तो ये समझते हैं और हमारा यकीन है कि मियाँ साहब जब भी ऐसा मौका आता है कि उनको जवाबदेही करनी पड़े तो वो मामलात से भागते हैं और मामलात को तसादम की तरफ ले जाते हैं। तो इस मरतबा शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके, क्योंकि अदलिया बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से मामलात को आगे ले जा रही है और वो समझती है कि अदलिया जो है उसकी कलम बोलती है। ये जो रिमार्क्स दिए हैं, ये रिमार्क्स जो हैं ये कोई मायूब बात नहीं है, वो रवैये की बात की है कि ये माफिया के रवैया होता है कि इस तरीके से थ्रेटन किया जाए और अदलिया को डराया जाए, अदारों को डराया जाए, और उनके बच्चों, इस दफ़ा जो नई बात हुई है वो उनके बच्चों को भी थ्रेटन किया गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर रिमार्क्स दिए हैं तो वो कोई मायूब बात नहीं है, ये दुनिया में, सारी दुनिया में होता है कि तसादम किसी कैफियत आप देख रहे हैं क्या? मैं नहीं समझता कि अदलिया इसको तसादम की तरफ जाने देगी। वो बुर्दबारी और तहम्मुल जो है वो जारी रखेगी और मियाँ साहब की कोशिश जो है वो नाकाम हो जाएगी। नाज़रीन, अपोजिशन का एहतजाज तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी और अंदर भी जारी है, लेकिन एक और अहम मामला इस सारे शोर के अंदर तकरीबन दबसा गया है, फाटा रिफॉर्म्स का, जो कि हुकूमत ने मौखर की। हमारे साथ मौजूद है शाहजी गुल अफरीदी साहब, पार्लिमानी लीडर हैं फाटा के पार्लियामेंटेरियंस के। बहुत शुक्रिया शाहजी गुल अफरीदी साहब हमारे साथ हमें वक्त देने का। फाटा का मामला तकरीबन पार्लियामेंट में दब गया है। PTV पे तकरीर बराह रास्त ना दिखाए जाने पर तो तमाम अपोजिशन आके बाहर बैठ गई, तो फाटा के मामले पे इस तरह का रिएक्शन हमने नहीं देखा। नहीं, पहली दफ़ा मुत्तहिदा अपोजिशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि फाटा के हवाले से सब मुत्तफ़िक है और कल के एजेंडे में वॉकआउट में एहतजाज में फाटा का एजेंडा शामिल था। और आपने यहाँ बाहर खुर्शीद शाह साहब को भी सुना होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सुना होगा, सिराजुल हक साहब को भी सुना होगा, और मैं भी उनके साथ खड़ा था। मैंने भी जो अपना फाटा के हवाले से जो कुछ बताना था बता दिया। और हिस्ट्री में तो बात हो जाती है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली अगर
अगर एक बाइकआउट होता, एक एहतजाज होता तो वो ज़्यादा मौसर ना होता? मैं आता हूँ उसकी तरफ। बिल्कुल, ये अभी एजेंडे में शामिल हो गया एहतजाज के एजेंडे में, जैसा कि लाइव कवरेज न देना, इसी तरह फाटा का जो आईनी अमेंडमेंट था उसको पेंडिंग करना, ये भी हमारे इस बजट सेशन के एहतजाज का हिस्सा बन गया। और इंशाअल्लाह ताला ये जो फाटा का रिफॉर्म्स है, इसमें मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी कौम को इस चीज़ का पता चल गया। अगर फाटा कौमी दायरे में शामिल नहीं होता है तो उस वक्त तक आप नहीं कह सकते हो कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का लेबल उतरेगा या CPEC जो है गेम चेंजर साबित होगा या पाकिस्तान में अमन आ सकेगा। तो लोगों की महरूमियाँ दूर होंगी तो खुशहाली आएगी, तो सारे हालात बेहतर होंगे। शॉर्टली बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के क्या इंटरेस्ट है कि वो इसको रोक रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब का दो इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्ट ये है कि वो कबाइलियों को इसी तरह अंधेरों में रखना चाहता है कि ताकि मैं वहाँ से इलेक्शन जीतूँ। अभी मौलाना साहब न सिंध से न पंजाब से एक सीट भी नहीं जीत सकता। और दूसरा जो उसका है वो ये समझता है कि ये रोल जो था मुझे देना चाहिए था, उस वक्त आपको अपना जिम्मेदारी 70 सालों में पूरा करना चाहिए था। उनका भी ये दिल में ये महसूस करता है कि मैंने अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं की। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो तनाव की कैफियत है। रहमान मलिक साहब, कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल बनी, निहाल हाशमी के केस पे अदलिया ने रिमार्क्स दिए। एक जज साहब ने कि सिसिलियन माफिया से रिलेट किया हुकूमत को, जिसके बाद हुकूमती तर्जुमान का रद्द अमल आया है शाम को, जिससे बज़ाहिर सूरत हाल जो वो ठीक नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत के पहले डॉन खबर मामले पर आपने देखा कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे, अब हुकूमत और अदलिया के दरमियान भी ताल्लुकात कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत ने अदलिया से सींग अड़ा लिए हैं, तो कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को आप? मैं इसको इस तरह सम अप करूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इदारों का टकराव है और इन इदारों के टकराव की वजह से हमेशा नुकसान जो होता है वो सिविलियंस को होता है। और जिस अंदाज से ये टकराव बढ़ रहा है, मैं उसको ज़ाहिर है मैं दुआ कर सकता हूँ कि बेहतर हो। इसमें ज़्यादा मैं हाशिया राई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैटर इज़ सब जुडिस इन कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट में जब कोई चीज़ होती है तो फिर उस पर हाशिया राई करने का मतलब मैं और फ्यूल जो है ऐड कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि हुकूमत भी अपने अटॉर्नी जनरल के थ्रू इन हालात को सीधा करे और जो मिसकम्युनिकेशन कोर्ट के साथ पैदा हुई है उसको क्लियर करे, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो तो आपके सामने आने वाले वक्त। तर्जुमान का बयान आना, जजेस को ये बताना कि आपका ये जो रिमार्क्स हैं ये अदालती ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ हैं, ये जजेस के हलफ के मुनाफी हैं, क्या ये दुरुस्त रद्द-ए-अमल था? हर कोई बोलता है, किसी ने एडवाइस किया होगा उनको कि आप बोल दें। मेरा ख्याल है जिसने भी एडवाइस की प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने ये सही एडवाइस नहीं की। जंग किसी कैफियत है? कार ये होता है कि वो चले जाते एक पिटिशन लेके और पिटिशन लेके बात करते हुए। क्या जंग है? आपने जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल? लफ्ज़ जंग का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं टेंशन का वर्ड इस्तेमाल करूँगा और टेंशन दूर हो सकती है। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन के एहतजाज के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि लोड शेडिंग के बाद अब ये बनता है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत की लोड शेडिंग करे। किस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूदा सिचुएशन को देख रही है, बिलखुसूस अब जो कल से हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, इसको कैसे देखती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियाँ अतीक साहब। मियाँ अतीक साहब, कल के बाद जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक हमें तनाव की कैफियत दिखाई दे रही है, जो तर्जुमान हुकूमत की जानिब से एक रद्द अमल आया है अदलिया के रिमार्क्स के ऊपर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सिचुएशन को कैसे देख रही है? देखिए, पहली बात तो आपने जो की इसमें कोई शक की बात नहीं है। फारूक सत्तार भाई ने कल एक बार फिर कोशिश की कि वो जो मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है उसकी बात जो है वो कौम तक लेकर आएँ, और जो खसूसी तौर पर उसके ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, वक्त के ज़िम्मेदार हैं, उन तक वो बात लेकर आएँ। और इसीलिए चूँकि जब हम ये देखते हैं कि ये पिछले एक महीने में के इलेक्ट्रिक का 9 दफ़ा टोटल फेल्योर, टोटल शटडाउन हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी इसमें साजिश भी नज़र आती है और कराची वालों के ख़िलाफ़ ये साजिश ज़्यादा नज़र आती है कि घंटों घंटों लोड शेडिंग होना। दूसरी बात आपने जो की कि ये जो तनाव की सिचुएशन है, मैं इसमें ये कहूँगा कि हुकूमत का और बिलखसूस अदलिया के साथ जो तनाव है वो कभी भी वो खातिर खा नताइज नहीं ला सकता। और ये जो हुकूमत है ये तो इस बात का तजुर्बा ऑलरेडी रखती है कि पहले भी इदारों के साथ जो तनाव हुआ उसमें नुकसान पार्लियामेंट का ही हुआ। मैं अपनी ज़ात में ये समझता हूँ कि आज ये
4 मरतबा का तजर्बा इनके सामने है, 2 मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ और 2 मरतबा नून लीग का अपना। उसके बाद भी अगर हुकूमती अरकान, वज़ीर आज़म साहब तो कतई तौर पर ऐसा नहीं चाहते, जिस तरह के उनके बयानात से मैं एक बात कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आज तक बयान दिए हैं, चाहे उनको तोड़ मरोड़ के जैसे भी पेश किया जाए, लेकिन कहीं उनमें कोई इस तरह की एग्रेशन नज़र नहीं आई। किसी इदारे के ख़िलाफ़ आज तक उन्होंने बयान नहीं दिया। हाँ, ये जो फ्रंट मैन हैं वो बाज़-औक़ात गलती करते हैं और निहाल भाई ने भी वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने ये गलती की, उनका मकसद कतई तौर पर वो नहीं था। जिस तरह बाकी अपोजिशन की कुछ जमातें समझती हैं कि उन्हें कह के ये बयान दिलवाया गया, हुकूमत ने खुद दिलवाया, तो आपको क्या लग रहा है, उनका ज़ाती बयान था या हुकूमत ने क्या क्या दिलवाया? मैं इस बात को इस तरह से लेता हूं कि जो निहाल भाई ने खुद कहा उस बात को समझना चाहिए, और उनका ये कहना है कि इसके पीछे हुकूमती अरकान कतई तौर पर नहीं थे, हुकूमत की पॉलिसी नहीं थी, ये प्योरली उनका अपना ज़ाती बयान था, और जो वो एक जोश खताबत में करके चले गए। बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब। कौमी वतन पार्टी के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शफाव साहब। शफाव साहब, जो हुकूमत और फ़ौज के दरमियान पहले कशीदगी रही डॉन हमर मामले पे, अब कल से देख रहे जो हुकूमती तर्जुमान का रिएक्शन आया है अदलिया के रिमार्क्स पे, सिसिलियन माफिया से रिलेटेड जो हुकूमत को रिलेट किया, क्या देख रहे हैं आप हुकूमत ने अब फ़ौज के बाद अब अदलिया के साथ सिंक फंसा लिए हैं, ऐसा ही है या आप सिचुएशन को किसी और एंगल से देख रहे हैं? नहीं, सिचुएशन तो ठीक नहीं है। लाजमी बात है कि ऐसे GITs हों, ये वो तो प्रेशर पड़ता है, जिस पे भी हो, हुकूमत पे भी प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो निहाल उसकी तरह के जो है लोग आके बयान दे देते हैं, ये भी एक प्रेशर है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक को अपना इदारों को अपना काम करना चाहिए, इदारे अपने दायरे के अंदर रहने चाहिए, और अगर ऐसे एक्विजिशन एक दूसरे पे लगाए जाएं तो ये तो मेरा ख्याल है कि इससे पूरा सिस्टम ही नहीं चल सकेगा। ये हम नहीं चाहते हैं किसी सूरत में भी। हाशमी साहब, आपको क्या लग रहा है? पोजीशन तो कह रही है कि खुद हुकूमत ने उनसे बयान दिलवाया है, आपकी क्या राय है कि खुद दिया गया बयान है या किसी ने दिलवाया उनसे? और जो तर्जुमान का एक आ गया, ना कोई नाम ना पता, कौन है यह तर्जुमान? देखिए, ये कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उसको ज़्यादा वो दी जाती है, समझ नहीं आती कि क्या किसने क्या कहा, क्या नहीं हुआ। लेकिन ये बयान तो 3 दिन के बाद आया मंजर आम पे, तो आया ये 3 दिन किसने इसको रोका, पहले क्यों नहीं आया? वरना आजकल तो चैनल छोटे से गांव में भी कोई बात आप करें, ऐसे बात करें, तो वो तो फ़ौरन वायरल हो जाती है। तो ये अभी इस लिहाज से आप देखें तो शवायद को सामने रखते हुए एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक उसका आप ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। शवायद में तो अगर 3 दिन के बाद आया, हुकूमत ने करना था तो उस वक़्त उसको हवा देते, जिस वक़्त वो उधर जा रहा था, GIT में जा रहा था, उस वक़्त देते। वो चीज़ तो हुई नहीं, लेकिन बहरहाल नुकसान जो है वो हुकूमत को पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, इदारों के दरमियान तसादम किसी के भी मुफाद में नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, हुकूमत या कोई और रियासती या आइनी इदारा। आज के शो में आपने हुकूमती और अपोजिशन अरकान की आरा सुनी। अपोजिशन अरकान का कहना है कि जब भी हुकूमत किसी दबाव, किसी कैफियत में होती है या फिर नवाज हुकूमत से जवाबदेही होती है, तो उनका पहले भी यही रवैया रहा है, आज भी उनका अदलिया से मुतल्लिक़ बिलखसूस यही रवैया है। जबकि हुकूमती अरकान आज भी अपने हुकूमती तर्जुमान के बयान और सख्त रद्द अमल को डिफेंड करते दिखाई दिए। हुकूमती अरकान का कहना है कि अदलिया के रिमार्क्स बहरहाल नामुनासिब थे, उन्हें इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, जिससे हुकूमत का वक़ार बैनुल-अक़वामी सतह पर मजरूह हुआ। देखना यह है कि ये सूरत हाल जो है, जो तनाव की सी कैफियत है, ये तसादुम की सूरत हाल इख्तियार करती है या फिर ये तनाव इसी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिसकी हम सबको बहरहाल तवक्को करनी चाहिए। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।